क्या बोल रहे हैं आप? मैं क्यों करने लगा उससे शादी? उस वक्त हॉल जैसे कमरे में सभी छोटे बड़े मौजूद थे। कुछ दिन पहले ही कमल जी की डेथ हुई थी और आज उनकी वसीयत खुल गई थी। इसके हिसाब से उनके पोते कैलाश को उनकी मुंहबोली उंडानी से शादी करना था, वरना सारी ज्यादा ट्रस्ट को चली जानी थी। किसी को कुछ नहीं मिलना था। बेटा, यह मैं नहीं, इस वसीयत में ऐसा लिखा हुआ है। इस वसीयत के खुलने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर यह शादी होना है, वरना आप सब रोड पर आ जाओगे। वकील ने वसीयत के पहले पन्ने की आखिरी लाइन पर सबकी निगाहें दौड़ाई और कैलाश ने बड़े गुस्से में अपनी मुट्ठियां दबोचा। और कभी भी उस मिडिल क्लास लड़की से मैं शादी नहीं करने वाला, चाहे उसका सब कुछ छिन जाता। कैलाश वकील साहब को गेट तक छोड़ा और डोंट वैरी, मैं खुद चला जाऊंगा। आप फिक्र मत करो, आप बस इस वसीयत के शर्त को पूरा कर दो ताकि जायदाद कानूनी तौर पर आपको वापस मिल जाए, वरना आप जानते हैं ना 1 हफ्ते के बाद क्या हो सकता है। तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। वकील साहब उन्हें साफ शब्दों में कहते हुए वहां से अपना फाइल और वे कोट उठाकर बाहर निकल गए। ये सब क्या किया कमल दादू ने? क्या उन्हें पता नहीं था कि बच्चों की अपनी मर्जी भी होती है? कैलाश की अपनी बुआ बड़ी जोर से चिल्लाई, अब मेरी बेटी के ससुराल वाले क्या सोचेंगे? 1 महीना पहले ही तो अमृता से कैलाश की सगाई हुई है। अब वह मेरी बेटी को शायद नहीं अपनाएंगे। कैलाश की मां ने दुखी दिल से अपने पति विकास को देखते हुए पूछा, जिनकी निगाहें अपने बेटे पर ही थीं। उसके दिमाग में क्या चल रहा था, बस वही जानता था। उसे जायदाद को ट्रस्ट में जाने से रोकना था, जो अरबों की थी, और ये सारी जायदाद उनकी पुश्तैनी थी। उनकी जमीनें जायदाद इतनी थीं कि खुद उन्हें भी नहीं अंदाजा था, क्योंकि आज तक कभी पूरा देखने का वक्त किसी को भी नहीं मिला था। पर सब कुछ आवाज से निकल जाने का मतलब रोड पर आ जाना था। इससे पहले कि विकास कैलाश के पास जाते, कैलाश गुस्से से सामने पड़ी टेबल को ठोकर मारता पड़े कदम उठाता बाहर निकल गया। अब क्या होगा? कैलाश के मम्मी पापा सिर पकड़कर बैठ गए। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा, गंभीर शब्दों में कहते अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। जबकि उनकी बात का मतलब समझते कैलाश की बुआ ने पलटकर अपनी बेटी को देखा, जिसकी आंखें आंसुओं से तरती। उसको डर था कहीं मेरा रिश्ता ना खराब हो जाए। 3 महीने पहले ही कैलाश और बिंदिया की एक ही घर में सगाई हुई थी। कैलाश की होने वाली पत्नी अमृता और बिंदिया का होने वाला पति आपस में दोनों सगे भाई बहन थे। उन लोगों को अब ज्यादा डर था। वह दोनों माँ बेटी अब खुद को बेबस महसूस कर रही थीं। उफ, क्यों इतना गुस्सा कर रही थीं? क्या हो गया? कामना, तुम्हारे नाना अंकल की डेथ हो गई है। जैसे वह घर में दाखिल हुई, इस तरह शोर शराबा सुनती दुपट्टा एक तरफ रखती माँ की तरफ बढ़ गई थी, जहां उसकी माँ बहुत दुखी दिल से रो रही थी। वह मेरे अंकल ही नहीं, वह मेरे सब कुछ थे। उन्होंने मुझे अनाथ को पाला और मुझे बड़ा किया और अपने ही घर में रख लिया। मेरी शादी भी की और आज वह इस दुनिया से चले गए। वो बड़ी आश्चर्य होकर देखने लगी। नाना अंकल की डेथ हो गई, आपको कैसे पता चला? अब की बार सब थोड़ा धीमा था। अभी गांव के किसी आदमी से पता चला है। वह उनके दूर के रिश्तेदार हैं और हमें किसी ने नहीं बताया। वह दुपट्टे में आंसू पोंछती रो रही थी। तो चलिए, अब पता चल गया ना? केतकी ने जल्दी से कहा। क्या फायदा? अब वहां जाने का 2 दिन पहले डेथ हुई है। उन लोगों का मुंह देखूं जो लोग मुझे देखना गवारा नहीं करते। वह बड़ी गम में होती हुई उठी, जबकि कामना का दिल बुरी तरह से दुख रहा था। उसके मुंह बोले, मामा अमीरी के नशे में इस तरह धुत थे कि गरीब, अनाथ, मुंहबोली बहन बहुत बुरी लगती थी। वजह बस इतनी थी कि बहन ने अपनी पसंद से एक गरीब लड़के से शादी कर ली थी। पूरे खानदान वालों ने उनसे अपना संबंध तोड़ लिया था, सिवाय बाप के। लेकिन बाप ने भी शादी के बाद कम ही खबर ली थी। वह ज्यादातर बीमार रहते थे और बेटे ने हम लोगों से कोई नाता रिश्ता ना रखने दिया। अपने मुंहबोली बेटी खेती के लिए बहुत रोते थे, लेकिन विकास की तरह से खेतकी को हवेली आने की इजाजत नहीं थी। इसलिए बाप की बीमारी में एक बार भी हवेली नहीं गई थी। 1 महीने से उनसे फोन पर बात भी नहीं की थी और आज खबर मिली उन्हें मौत के 2 दिन बाद। कामना, अब तो रिश्तेदारी भी पैसों से ही चलती है। जिसके जेब में पैसे होते हैं उसी को लोग रिश्तेदार बना लेते हैं। दिल के रिश्ते ऐसे भी बेमौल हो जाते हैं। क्नॉइस कामना नामे सिर हिलाते किचन की तरफ बढ़ गई। वह जानती थी अब केतकी का सारा दिन रोकर अपने बाप को याद करते बीतेगा। उसे आज अपने मुंह बोले मामा से बहुत नफरत हो रही थी, जिन्होंने खबर तक देना अच्छा नहीं समझा था। वह खाना बनाती, बुरे बुरे मुंह बना रही थी। 19 साल की कामना, अभी उसने नीट के एग्जाम क्लियर किए थे और कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वह साइंस से मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी।
वह हर चीज़ में फर्स्ट आती थी। वह बहुत ही इंटेलिजेंट थी। माँ की इकलौती बेटी थी। बाप की 2 साल पहले ही डेथ हो गई थी। तब से दोनों माँ बेटी एक दूसरे का सहारा थीं। क्नॉइस। वह गहरी सांस भरते माँ के कमरे की तरफ पड़ी और उन्हें जबरदस्ती खाना खिलाकर मेडिसिन दिए। अभी वह बाहर आई थी कि दरवाजा जोर जोर से बजने की आवाज आई। कामना ने सर पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ते दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी को सूट बूट पहने अपना मुंह उल्टी तरफ करके खड़ा था। कामना माथे पर बल डाले, कौन है आप? वह आदमी पलटकर कामना को देखने लगा। उसके चेहरे पर बड़ी परेशानी दिखाई दे रहे थे, जबकि दिल में सख्त नफरत। कामना उसने जांच की। जी आप कौन? कामना उस खूबसूरत मर्द को देखते थोड़ा हड़बड़ा गई थी। कैलाश, विकास का बेटा। वह अपना ब्लैक चश्मा उतारकर उसे गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला, जिसका हुस्न नजरअंदाज करने के काबिल तो नहीं था, लेकिन दिल दिमाग में नफरत की प्रतिबंधित हुई थी, तो वह कैसे उसका हुस्न देख पाता? कैलाश उसका जांच करता अपना होंठ भींच गया था। कामना ने कभी उसको देखा तो नहीं था, लेकिन नाम सुनकर उसे पहचान गई थी। यहां आने का कारण वह तीखे तेवर में बूझी। कोई ना कोई कारण है, तभी तो आया हूं। तुम्हारी माँ कहाँ है? वह उसे एक तरफ करता अंदर दाखिल हुआ। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते, चलिए। वापस बाहर गुस्से से अपने से 8 साल बड़े कैलाश को धक्का दिया और उसको घूरा। मैं आंटी से मिलने आया हूं। आंटी का कमरा कौन सा है? एल। उसका वही तीखा तेवर, गुस्सा भरा चेहरा। आंटी, क्या इस रिश्ते को पहचानते हैं आप? अपने दादा के जिंदा होते तो आए नहीं, उनके मरने तक का बताया नहीं। मेरी माँ ने अपने बाप को आखिरी बार भी ना देख सकी, उनसे मिल ना सकी, और आज आकर आप कह रहे हैं आंटी कहाँ है? कामना बड़ी गुस्सा होकर बोली, बहुत जहर भरा है तुम्हारे अंदर हमारे लिए। वह उसकी तरफ एकदम बढ़ा और बोला। वह 2 कदम पीछे हटी। जो अपने दिया वहीं लौटाना है। बड़ी मेहरबानी होगी, आप यहां से जा सकते हैं। वह कैलाश को दरवाजे की तरफ दिखाते हुए गुस्से से घूरते तीखे शब्दों में बोली। कैलाश भी जिद्दी था, आंटी से मिले बिना नहीं जाऊंगा। अंदर कमरे की तरफ बढ़ा। कामना ने उसका रास्ता रोका। एक बार कही हुई बात तुम्हारे अंदर नहीं उतर रही। अभी के अभी हमारे घर से निकल जाइए। ये आपका महल नहीं, इसलिए दोबारा इधर का कभी रास्ता मत करना। इस बार उसे बाजू से पकड़कर एक तरफ खतरा अंदर बढ़ा। सामने ही उसे उसकी आंटी दिखाई दी। वह उनको प्यार से मिला। वह भी अपने अंकल के पोते को मिलकर रो पड़ी, गीले शिकवे दूर करने लगी। कामना को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। बजाय उसको घर से निकालकर बाहर करने के बजाय उसके साथ बैठे ही दुहक सुख की बातें कर रही हैं। मैं आपको लेने आया हूं, आप सभी इसी वक्त चल रही हैं मेरे साथ हवेली। केतकी ने हैरानी से फिर से कैलाश और कामना को देखा। ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? वह अपनी बात पर जोर देते बोला। कामना फिर से गुस्सा करते हुए बोल पड़ी, जरूर इसमें भी इन अमीरों की कोई ना कोई साजिश जरूर होगा। माँ, आप बिल्कुल भी इन लोगों की ऐसी बातों में मत पड़ो। कामना ने कैलाश को घूरा था, जबकि उसने नागंवारी से उन दोनों माँ बेटी को देखा और अपने बाप की कही हुई बातों को सोचने लगा। कैलाश, कुछ भी करके उन्हें यहाँ हवेली लेकर आओ। उस लड़की से शादी करो, जायदाद अपने नाम करो और फिर बाद में खत्म कर देना यह रिश्ता, क्योंकि वसीयत में सिर्फ शादी की शर्तें हैं, उसको निभाने की नहीं। अपने बाप के कहे गए शब्दों को याद करता वह खुद पर कंट्रोल करता वापस कैद की तरफ मुड़ा। क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर इतनी तड़प, इतनी मोहब्बत होती तो अंकल की डेथ को जरूर बता दें। यह पहला सवाल खेतड़ी से कर रहा था, जबकि जवाब कामना की तरफ से आ रहा था। वह होंठ पीछे उसे बस घूर कर रह जाता। आंटी, कल मेरे दादा की वसीयत खुलेगी। उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि आपको उस हवेली की बेटी बनाकर वापस उस हवेली में लाई जाए और उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान किया जाए। कैलाश, जीते जी तो आप उनकी इच्छा पूरी ना कर सके, अब कौन सी इच्छा पूरी करने का इरादा है? मरने के बाद उनकी आत्मा को शांति करके उनको अब कौन सा फर्क पड़ने वाला है? क्योंकि मरने के बाद क्या पुण्य और क्या कामना। बेटा जाओ, पानी का गिलास लाओ, चाय बनाओ। माँ, कौन सा पानी? ये लोग तो मिनरल वाटर पीते होंगे, उन्हें हमारा गरीबों का पानी हजम नहीं होगा। कामना, किचन में जाओ। वह डांटते हुए बोली तो कामना पांव पटकते हुए किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि कैलाश अब थोड़ा सा सुकून का सांस लिया। मुझे अपने बेटे कैलाश पर पूरा यकीन है, वह उन्हें लेकर जरूर आएगा। कैलाश के पिता थोड़ा चौंक गए थे। कुछ ही देर में बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनते ही अपनी आंटी की तरफ मुड़ा।
अपनी बातों से उन्हें घायल करने की कोशिश करने लगा। कुछ हद तक तो वह कामयाब हो गया था। अब बाकी का भी उसे कामयाब होता हुआ ही दिखाई दे रहा था। आप लोगों को लगता है वह जायदाद के लालच में आएंगे? कैलाश के मम्मी पापा बहुत फिक्रमंदी में दिखाई दे रहे थे। सब के सब चौकन्ने हुए। सभी की नजरें गेट की तरफ उठी थीं। कैलाश के मम्मी पापा खड़े नीचे हॉल में से, उनकी नजरें बाहर गेट और गाड़ी पर थीं, जबकि उनकी अपनी बहन उनके पास में ही खड़ी थी। वह भी अपने बच्चों के साथ यही हवेली में रहती थी। उनके हस्बैंड का भी काफी साल पहले मृत्यु हो गया था। वह भी गाड़ी की आवाज सुनकर बाहर की तरफ दौड़े थे। मेन गेट पर कैलाश के साथ एक बूढ़ी औरत और बेहद खूबसूरत लड़की मासूम चेहरे के साथ अंदर दाखिल हुई। यह तो पहली बार उस हवेली में आई थी। कैलाश की बुआ और माँ ने दांत पीसते हुए कहा। ऐसा लगता है जैसे ये लोग इंतजार में बैठे थे, कोई लेने आए और हमें उस हवेली में आने का मौका मिल जाए। कैलाश की माँ और उसकी बुआ ने जहर उगलते शब्दों में बोला। इतने में कैलाश के पापा अपने कमरे से निकलते अपनी मुंहबोली बहन की तरफ बढ़े, उसे गले से लगाया। वह भी अपने मुंहबोले भाई को गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। आप लोगों की याद बहुत आ रही थी। गीले शिकवे एक बार फिर से शुरू हुए थे। कैलाश के पापा केतकी से माफी मांग रहे थे। कैलाश की मम्मी भी उन तक आई, उनसे मिली, लेकिन उनके बीच में थोड़ी दूरी थी। कैलाश के पापा ने कामना के सर पर प्यार भरा हाथ रखते हैं एक निगाह बेटे को देखा, जिसके चेहरे पर थोड़ा तसल्ली था। मतलब आगे का भी रास्ता आसान ही था। कैलाश की माँ, इन लोगों के लिए जो कमरा सेट करवाया था वहीं ले जाओ। बेटा अपना सामान रखो, इस घर को अब अपना ही घर समझना। कैलाश की माँ अपने चेहरे पर थोड़ी देर के लिए मुस्कान सजाए कहने लगी, जबकि कामना सिर्फ माँ की वजह से मजबूर होकर यहाँ आई थी, जिन्होंने उसे अपनी कसम दे दी थी। वह दोनों माँ बेटी नौकरानी के साथ रूम में चली गई। कैलाश के पापा ने बेटे को गले से लगाया। कैलाश, तुमने तो चमत्कार ही कर दिया। वह बेटे के उस कारनामे से खुश हुए थे। कल तक कैलाश उनके हाथ में नहीं आ रहा था। वह किसी हाल में उस लड़की से शादी करने के लिए तैयार नहीं था। बहुत मुश्किल से कैलाश के पापा ने उसे समझाया और राजी किया। अब आगे का मंसूबा दोनों बाप बेटे ने मिलकर तय करना था। इतना अमीरी लाइफस्टाइल किसको बुरा लगता है? कैलाश की अपनी बुआ ने मुंह बनाते हुए कहा। कैलाश के पापा ने उसे डांट दिया। ऐसा कुछ भी अपने मुंह से ना निकालो। जानती हो इस शादी को करना कितना जरूरी है, और 1 हफ्ते के अंदर ही हमें यह शादी करनी है, नहीं तो जायदाद हमारे हाथों से निकल जाएगा। इसलिए कोई भी बात करने से पहले 100 बार सोच समझ लो, नहीं तो किए कराए पर पानी भी फिर सकता है। उन्होंने अपनी सगी बहन को समझाया, जबकि वह सब एक ही थाली के छट्टे बट्टे थे। कैलाश की अपनी बहन और उसकी बेटी उसे 1 मिनट भी इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। शादी होता देख कैसे सहन करेंगे। जैसे ही कैलाश अपने रूम में गया, अभी कुछ दिन पहले ही कैलाश की मंगनी अमृता नाम की लड़की से हुई थी। अमृता उसकी बुआ की बेटी की नन थी। इसी वजह से उसकी बुआ की बेटी भी चिढ़ रही थी, क्योंकि ये शादी अदले बदले की शादी थी। उसने तुरंत फोन करके अमृता को हवेली में बुला लिया और अमृता भी उसके पीछे छुपती हुई उसके कमरे में जा पहुंची। पीछे से कैलाश की आंखें बंद करती बोल पड़ी। कैलाश एकदम चौंका और धीरे से अमृता को खुद से अलग किया। तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं? उसने नरमी से पूछा। तुम शादी कर लोगे उस लड़की से? वह दर्द में तड़पती हुई बोली। मजबूरी है, जानती हूं ना, वह बिगड़े मूड से बोला। कैलाश, मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? वह दिल का दर्द जुबां पर ले आई। इतना परेशान क्यों हो रही हो? उसके आंसू पोंछते अब की बार नरमी से कहता मुंह फेर गया। प्लीज कैलाश, ये शादी मत करो, मैं नहीं बांट सकती तुम्हें। उसने फिर से उसके करीब आने की कोशिश की, जब कैलाश ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। अपने और मेरे बीच थोड़ी दूरी रखा करो। हमारे बीच अभी ऐसा कोई रिश्ता नहीं तय हुआ। अपने ऊपर कंट्रोल करो। वह भी थोड़ा गुस्से में बोला। तुम खुद अपना रिश्ता तो किसी और के साथ जोड़ रहे हो, उसे अपने पास आने की परमिशन भी दोगे? मुझे पता है मेरा क्या होगा। कैलाश वह बराबर एक ही बात करते अब कैलाश को जज कर रही थी।
गहरी सांस भरता आंखें मूंद गया था। कुछ देर पहले वह कामना को खुद के साथ लगाता, उसके जिस्म की खुशबू को अपने अंदर महसूस कर चुका था। उन पलों को याद करते वह बुरी तरह मचल उठा। उसका जी जा रहा था अभी उसके पास जाए और उसको अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वह दीवार पर हाथ रखे अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल कर रहा था। बहुत गहरी सांस भर रहा था। मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। यह रिश्ता तुम्हारी जगह अमृता आएगी जो मेरे हैसियत की होगी। वह चिल्लाता और दीवार पर मुक्का मारने लगा। उसके अपने शब्द ही उसका दिल दुखा रही थी। उस लड़की की चाहत में वह पागल हो रहा था। वह एहसास व जज्बात जो कामना के लिए जागे थे, वह महसूस कर रहा था। उसने ऐसे जज्बात कभी अमृता के लिए महसूस नहीं किया था, जबकि वह उसके आसपास ही मंडराती रहती थी। वह हमेशा से अमृता से दूरी बनाकर रखता था और कैलाश आज की खूबसूरत रात को बर्बाद कर चुका था। दूसरे दिन घर के अंदर ही कुछ रिश्तेदार और दोस्त रिसेप्शन के पार्टी के लिए इकट्ठे किए गए थे। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। कैलाश अचानक शादी भी कर चुका था। देखो, सब लोगों के सवालों के जवाब में कमल की आखिरी इच्छा की बातें उड़ती उड़ती ये खबर कामना तक पहुंच गई थी। उसका दिन उन लोगों से और ज्यादा बुरा हो गया था। सबके जाने के बाद वकील साहब के आने पर सभी हाल के कमरे में मौजूद थे। कैलाश की मां समेत कैदी वकील साहब सभी कैलाश और कामना को शादी की बधाई दे रहे थे। वे दोनों चुपचाप सबकी बधाई को ले रहे थे। वसीयत की शर्तें तो अब पूरी हो चुकी थीं और ज्यादा उस लड़की को एक रात के लिए भी अपने कमरे में बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये उसे जल्द से जल्द कामना को अपने कमरे से अपनी जिंदगी से दूर कर देना चाहता था। कमल जी के सर के हिसाब से उसने केतकी की बेटी से शादी कर ली थी। वकील साहब ने फिर से उन्होंने ऐलान किया कि मैं इस वसीयत के आखिरी लाइन को दोबारा से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सभी लोग इस लाइन को गौर से सुने, जैसा कि शादी हो गया। अब दोनों पर इस वीडियो का आगे का भाग बहुत दिलचस्प होने वाला है। दिल थाम कर सुनिएगा। इस वीडियो के दूसरे भाग के लिए कमेंट जरूर करें और मेरी वीडियो जहां से भी आप लोग देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और समय बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें।